अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी। इसी के साथ अब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर पूरी योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। भूमि पूजन में यजमान के रूप में पीएम मोदी को संकल्प दिलाया गया। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में नींव रखने से पहले 8 उपशिलाओं का भी पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी। शिला में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजीता, अपराजिता, शुक्ला, सौभाग्यनी शामिल हैं। पूजन के बाद इन शिलाओं को राम मंदिर में सुरक्षित रखा जाएगा। पुनः नींव के लिए गर्भगृह का गहराई में उत्खनन होने पर रामलला के सिंहासन के ठीक नीचे इन्हें रखवाया जाएगा। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। डिस्टेंस के साथ पूजन स्थल पर बैठे रहे। ओम तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। रामलला के दर्शन करने पहुंचे पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने दर्शन के बाद रामलला की आरती उतारी और फिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए स्थल की तरफ बढ़े। इस दौरान पीएम मोदी ने पारिजात के पौधे का रोपण भी किया। भूमि पूजन के लिए चांदी का फावड़ा और चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें भूमि पूजन के बाद संचित कर रखा जाएगा, जो कि अब मंदिर निर्माण से जुड़ी चीजों के साथ ही ऐतिहासिक हो जाएंगी। चांदी के फावड़े और चांदी की कन्नी के इस्तेमाल से पहले विधिवत पूजा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर रामलला के लिए कुछ खास लेकर आए। हालांकि वो रामलला के लिए लाई गई अपनी भेंट कार में ही भूल गए। प्रधानमंत्री जब कार से उतरकर परिसर की तरफ बढ़े तो उन्हें अपनी इस भेंट की याद आई। फिर प्रधानमंत्री खुद कार की तरफ चल पड़े। मोदी ने कार में आकर वो भेंट ली और फिर पूजा स्थल पर पहुंचे। रामलला के दर्शन से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रभु राम के भक्त हनुमान का पूजन और दर्शन किया। हनुमानगढ़ी में आरती करने के बाद पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर की परिक्रमा भी की। इस दौरान 10वीं शताब्दी के मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किए। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी मंच पर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी ने मंच संभाला। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी ने कहा कि 5 शताब्दी के बाद ये सपना पूरा हुआ है। 7 पवित्र पुरियों में एक अवधपुरी में पीएम मोदी का स्वागत है। सीएम ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों का बड़ा और कड़ा संघर्ष रहा और अब ये दिन पूरे भारतवासियों को याद रहेगा। 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे
संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है। मंदिर का निर्माण लोक जीवन का निर्माण है। मुझसे कई बार पूछा गया कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा। अब जल्द ही इसका निर्माण होगा। भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। अब विलंब नहीं होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस शुभ कार्यक्रम में केवल 250 विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उमा भारती भी शामिल हैं। उमा भारती ने अयोध्या में इस पावन मौके पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के लिए आभार जताया। भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। रामदेव ने कहा, राम मंदिर से देश में राम राज्य आएगा। उन्होंने ऐलान किया कि पतंजलि योग पीठ अयोध्या में गुरुकुल का निर्माण करेगा। राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया। अवधेशानंद, स्वामी रामदेव, चिदानंद मुनि, साध्वी ऋतुंबरा, पूज्य परमानंद जी महाराज, राघवाचार्य, महामंडलेश्वर, अखिलेशानंद, डॉक्टर श्यामदेव देवाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य समेत कई साधु संत भूमि पूजन कार्यक्रम में रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को याद करते हुए कहा, रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। वो आ नहीं सकते थे, परिस्थिति ही ऐसी है। मोहन भागवत ने कहा, आज आनंद का क्षण है। एक संकल्प लिया था। तब के संघ प्रमुख देवव्रत जी ने कहा था कि 20-30 साल तक लग के काम करना होगा, तब राम मंदिर का सपना पूरा होगा। हमने काम किया। आज 30वें साल की शुरुआत में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। भूमि पूजन के लिए पूरी रामनगरी को दुल्हन की तरह संवारा गया। पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता युग की थीम पर सजाया गया। जिधर देखें उधर खुशी का माहौल है। हर एक व्यक्ति राममय दिख रहा है। राम भक्त राम धुन में मग्न दिख रहे हैं। सजी धजी अयोध्या में राम नाम की गंगा बह रही है। हर तरफ कीर्तन और भजन की आवाजों से पूरी अयोध्या राममय है। हर तरफ राम रस का पान होता रहा। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ राम नाम की बहार देखने को मिली। पूरी अयोध्या भगवा रंग में रंगी दिखी। जहां जगह जगह भगवे झंडे लहराते दिखे, तो वहीं दूसरी सड़कों के किनारे और डिवाइडर्स पर भी रंगीन कलाकारी की सजावट देखने को मिली। जहां पूरे अयोध्या नगर को उत्सव के रंग में रंग दिया गया, वहीं सरयू के तट की छटा तो देखते ही बन रही थी। सरयू के किनारे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कई रंगोलियां बनाई, जिनमें प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान की अलग अलग छवियों को उकेरा गया। इन कलाकृतियों की वजह से सरयू के तट पर अलग छटा बिखर रही थी। जहां सरयू के घाटों को रंगोली के जरिए खूबसूरत बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूजन के लिए भी घाटों को तैयार किया गया। इन तैयारियों में भी विशेष प्रबंध किए गए। सायंकालीन सरयू की आरती को लेकर आयोजकों ने विशेष तैयारी की।
केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के साथ साथ कान्हा की नगरी मथुरा में भी रौनक देखने को मिली, जहां राधे राधे की गूंज के साथ राम के भजन गाए गए। राम नाम की धुन में लोगों ने कीर्तन भजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने का जश्न मनाया। भूमि पूजन को लेकर काशी भी जश्न में डूब गई। आगे मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गीत संगीत की सरिता बह रही है। महादेव की नगरी में हर कोई राम रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। काशी में पिछले कई दिनों से राम धुन की भक्ति जारी थी, लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, आगे मंदिर निर्माण में बाधा न आए, इसके लिए प्रार्थना शुरू हो गई। सर्व सिद्धि की प्रार्थना की गई और काशी एक बार फिर से राम राग में खो गए। अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की नींव जैसे ही पीएम मोदी ने अपने हाथों से रखी, उस पल मानो पूरा देश ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। गोरखपुर के सांसद रवि किशन इस पल को देखकर फफक कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान न्यौछावर करने वालों को भी याद किया। अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद मेरठ में आतिशबाजी कर लोगों ने खुशी जाहिर की, वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मेरठ में जश्न, मंदिरों में राम आरती कर बांटे गए लड्डू, पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान पूरा माहौल राम नाम से गुंजायमान रहा। एक तरफ लोगों में खुशी देखी गई, लोगों ने अपने अपने हिसाब से खुशी का इजहार किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम भी जय श्री राम की जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बाबा केदार का महाअभिषेक किया। भारी संख्या में मौजूद तीर्थ पुरोहितों के अलावा केदारनाथ पहुंचे भक्तों ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए राम जन्मभूमि पूजा का स्वागत किया। कोटद्वार में भी लोग ढोल नगाड़े के साथ हनुमान मंदिर पर पहुंचे और पूजा अर्चना करने के साथ ही दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने राम मंदिर निर्माण के जश्न में मिठाई भी बांटी और भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास का स्वागत और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर गाजियाबाद सांसद वीके सिंह और यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद में चौपाला मंदिर स्थित पुराने हनुमान मंदिर में राम दरबार की स्थापना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए और राम दरबार की यात्रा निकालते हुए उन्हें मंदिर में स्थापित कराया। मसूरी में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जिस वक्त अयोध्या में पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी, मसूरी श्री राम के नारे से गूंज उठा। पहाड़ों में भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर विशेष उल्लास देखा गया। इस पावन मौके पर मसूरी के प्रत्येक मंदिर और गुरुद्वारे को सजाया गया। इस दौरान मसूरी के वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की गई।